अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, अन तज़बहू बक़रा, कि तुम एक गाय को ज़बह करो। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, कहने लगे क्या तुम हमारे साथ मजाक करते हो। हुज़ुवन, मजाक करना। क़ाल अऊज़ु बिल्लाह, फरमाया मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अन अकून मिनल जाहिलीन, कि मैं ऐसी बात करके जाहिलों में से हो जाऊं। क़ालू उदउ लना रब्बक, कहने लगे दुआ करो अपने परवरदिगार से हमारे लिए, युबय्यिन लना मा हिया, कि वो बयान करे हमारे लिए कि गाय कैसी हो। क़ाल इन्नहु यक़ूल, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा बक़रतुन, बेशक वो गाय, ला फारिजुन, न बूढ़ी हो, वला बिक्रुन, और ना जवान हो, आवानुम बैना जालिक, बल्कि इन दोनों उम्रों के दरमियान हो। फ़फ़अलू मा तुअमरून, तो तुम करो वो काम जिसका तुम्हें हुक्म दिया जाता है। क़ालू उदउ लना रब्बक, कहने लगे दुआ कर हमारे लिए अपने परवरदिगार से, युबय्यिन लना मा लौनुहा, कि वो बयान करे हमारे लिए उस गाय के रंग को। क़ाल इन्नहु यक़ूल, फरमाया बेशक वो कहता है, इन्नहा बकरतुन सफ़राउ, वो गाय ऐसी हो जिसका रंग जर्द हो, सफ़रा, जर्द रंग की गाय हो, फाकिउल लौनुहा, खालिस है उसका रंग, तसुर्रुन नाज़िरीन, देखने वालों को वो रंग अच्छा भी मालूम होता है। क़ालू उदउ लना रब्बक, कहने लगे दुआ करो हमारे लिए अपने परवरदिगार से, युबय्यिन लना मा हिया, कि वो बयान कर दे हमारे लिए कि गाय कैसी हो। इन्नल बकरा तशाबह अलैना, क्योंकि गाय हमारे ऊपर मुश्तबे हो गई है। व इन्ना इंशा अल्लाह, और बेशक हम, अगर अल्लाह ने चाहा तो, लमुहतदून, हिदायत पाने वालों में से होंगे। क़ाल इन्नहु यक़ूल, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन, बेशक वो गाय ऐसी हो जो ताबे न की गई हो। इस ताबे का क्या माना है वो मैं इंशाल्लाह अर्ज कर देता हूँ। तुसीरुल अर्ज़ा, ना ही उसने जमीन में हल चलाया हो,
वला तस्किल हरसा, और ना ही उसने खेती को पानी लगाया हो। मुसल्लमतुन ला शियत फीहा, उन चीजों से महफूज हो, उसमें दाग ना हो। क़ालुल आन जित बिल हक, कहने लगे अब तू हमारे पास हक को लेकर आया। फज़बहूहा, फिर उन्होंने गाय को ज़बह किया। वमा कादू यफ़ालून, हालांकि लग नहीं रहा था कि वो ये काम करेंगे। ये उन आयत का तर्जुमा है जो मैंने आपके सामने तिलावत की। बनी इसराइल की कोताहियों का और उनके उयूब का और उनके जराइम का जिक्र चलता चला आ रहा है। एक वाकया मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया। एक शख्स था जिसका नाम था आमील, काबिल के वजन पर आमील। बहुत मालदार आदमी था, और एक रिवायत के मुताबिक लावलद था, औलाद नहीं थी, बे औलाद था। मुफस्सिरीन की तफासिर को अगर उठा के देखा जाए तो हमें एक बात और भी मालूम होती है कि उसके चचा के बेटे थे, उसका उसका भाई था या उसका चचा था, वो बहुत गरीब थे, भूखे रहते थे। और वो इसको कहा भी करते थे कि हम भूखे रहते हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे पास इतना माल है, खाने वाला कोई नहीं है, तो हमारी कोई इमदाद कर दिया करो। उमूमन देखने में ऐसा ही आता है, आज भी माशरे में ये चीज़ देखने को मिलती है कि लावलद आदमी जिसकी औलाद ना हो वो बड़ा बखील होता है, इल्ला माशाअल्लाह। तो कहने लगा कि मुझसे क्यों मांगते हो, खुद कमाओ और खुद खाओ। तो आगे से उन्होंने भी कहा कि हम तो फारिग नहीं रहते, हम कमाते हैं, लेकिन हमारी किस्मत है कि कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, और फिर जो मिलता है उससे हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। तुम्हारे पास तो इतनी दौलत है जो शुमार में भी नहीं आती, तो उससे हमारी मदद किया करो। लेकिन उसने कोई बात ना सुनी। तो खैर उन्होंने मशवरा किया कि हमारे सिवा तो इसका कोई वारिस है नहीं, तो लिहाजा इसको रास्ते से हटाते हैं, इससे जान छुड़ाओ और माल के ऊपर कब्जा करो। चुनाचे उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि हमारे रिश्तेदार को किसी ने कत्ल कर दिया, उसकी तहकीक करो। तो बहरहाल उनका ख्याल ये था कि मौके के ऊपर तो कोई भी शख्स देखने वाला नहीं था, तो कोई गवाह तो बनेगा नहीं, हमें कत्ल करते हुए तो किसी ने देखा नहीं। और इस्लामी शरीयत का ज़ाब्ता और उसूल भी है, और ये दीन मूसवी के अंदर भी यही उसूल था, अलबय्यिनतु अलल मुद्दई वल जमीन वाला मन अनकर, कि गवाह मुद्दई के जिम्मे होते हैं, जो दावा करने वाला होता है गवाह भी लाएगा। ठीक है, अगर उसके पास गवाह नहीं है तो जो दूसरा बंदा है जिसको मुनकिर कहा जाता है, जो इनकार करने वाला है, उसके ऊपर कसम लाजिम आती है कि वो कसम उठाए। तो उनका गुमान ये था कि हम खुद मुद्दई हैं, हम पर तो किसी ने शुबा करना नहीं, और हमने भी किसी के ऊपर शुबे का इजहार नहीं करना कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे फलाने मार दिया, ये हमने वैसे भी नहीं करना। और अगर हमें कहा गया कि कसम उठाओ, तो कसम उठाना कौन सी मुश्किल है, वो कसम उठा लेंगे तो मामला यूं खत्म हो जाएगा। ये उनका गुमान था, उनका ज़ाम था, और यूं हम माल को समेट लेंगे। लेकिन उनका ये ख्याल गलत साबित हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, ज़रा अल्लाह ताला का हुक्म सुन लो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, जब कहा मूसा ने अपनी कौम से। कौम से मुराद यहाँ पे वो अफराद हैं, कौम के वो अफराद मुराद हैं जो कत्ल करके खुद मुद्दई बन के आए थे कि हमारे रिश्तेदार को किसी ने मार दिया। पूरी कौम मुराद नहीं है, कौम के अफराद मुराद हैं। उनको कहा, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, अन तज़बहू बकरा, कि तुम एक गाय ज़बह करो। अरबी जबान में बकरा गाय को भी कहते हैं, और जिस तरह ये लफ्ज गाय के ऊपर बोला जाता है, बैल के ऊपर भी बोला जाता है। इसलिए बाज मुफस्सिरीन ने यहाँ बकरा का तर्जमा बैल के साथ किया है। जैसे कि हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमुल्लाह की तफसीर आप उठा के देखेंगे, उसमें बैल तर्जुमा मौजूद है। क्योंकि आगे इसी बकरा के मुतालिक अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई है, उसमें हल चलाने का जिक्र भी है। कुएं के ऊपर
उसको जोतने का जिक्र भी आ रहा है। तो अमूमन ये काम बैल से लिए जाते हैं, इसलिए बैल तर्जमा भी ठीक है, गाय भी ठीक है, दोनों तर्जमे सही हैं। बहरहाल जब मूसा अलैहिस्सलाम ने गाय या बैल के ज़िबा करने का हुक्म दिया, अल्लाह ताला की जानिब से जो हुक्म आया वो पढ़ के सुनाया। क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, कहने लगे कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे, हमारे साथ मजाक कर रहे हो कि हमारे घर एक तो आदमी मरा हुआ पड़ा है, दूसरा हमें कहते हो कोई गाय ज़बा करो, वो गाय उसके साथ लगाओ और वो मुर्दा उठ जाएगा और कहेगा कि भाई किसने ज़बा किया। कभी ऐसा भी हुआ है? क़ाल आऊज़ु बिल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अन अकून मिनल जाहिलीन, कि मैं तुमसे जाहिलों वाली बात करूं। क्योंकि मजाक उड़ाना, मस्खरापन करना ये जाहिलों का काम होता है। मजाक उड़ाना, मस्खरापन करना जाहिलों का काम होता है। ये कल से सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल है, तो वो भी मजाक है, मुसखरापन है, तो ये जाहिलों का काम होता है। अहले इल्म इस तरह के काम नहीं करते। हाँ, अगर कोई जराफत के तौर पर करता है, तफरी के लिए और माहौल को साजगार बनाने के लिए, और फिर उसमें कोई खिलाफ वाकया बात ना की जाए, कोई ऐसी बात उसमें मौजूद ना हो कि जो खिलाफ हकीकत हो, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, उसमें ऐसी कोई बात मौजूद ना हो, उसका मसला जुदा है। मजाक करने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन एक हद तक मौजूद है, उसे उस हद को क्रॉस नहीं करना चाहिए, हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। और फिर किसी की दिल आज़ारी भी मकसूद ना हो, वरना किसी का आप दिल दुखाएं तो ये एक मुस्तकिल गुनाह है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बसा औकात इस किस्म के मजाक झगड़ों का बायस बनते हैं, नौबत कत्ल तक चली जाती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जाहिलों में से नहीं हूं कि तुम्हारे साथ मजाक करूं, मैंने तो अल्लाह ताला का जो हुक्म आया है तुम्हें वो बताया है। लिहाजा तुम गाय को ज़बह करो, उसके बाज हिस्से को मैयत के बदन पर लगाओ या मारो, वो जिंदा होकर तुम्हें बताएगा कि मेरा कातिल कौन है। अब एक सवाल आ गया कि गाय का कौन सा हिस्सा मैयत के साथ लगाया गया? तो बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जबान थी, क्योंकि बोलने वाली सिर्फ जबान के अंदर है। तो गाय की जबान को मैयत के साथ लगाया गया, मैयत ने उठ के बताया कि मेरा कातिल कौन है। फिर बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दिल था, क्योंकि बातें दिल के अंदर जमा होती हैं। असली हयात, वो जो आप जिसको चिप कह सकते हैं, वो एक किस्म की दिल के अंदर फिट होती है। तो इस एतबार से उन्होंने ये बात कह दी। बाजों ने कहा कि जिगर है, बाजों ने दुम भी लिखा। खैर जो भी मामला था, कुरान करीम के अंदर इसकी तायीन मौजूद नहीं, बेबाज यहाँ के अल्फाज मौजूद हैं कि उस मैयत के बाज हिस्से को, एक हिस्से को या एक से जायद हिस्से को मैयत के साथ लगाया गया, तो मैयत बेदार हो गई, उठ उठ बैठी, जानदार बन गई, और उसने बता दिया। अब ये जो इतने सवालात कर रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम से, इससे ये बात जाहिर होती है कि उनके दिल साफ नहीं थे। वो मामले को बहसो मुबासा के अंदर उलझाना चाहते थे। उनका ख्याल ये था कि इस तरह मामला टल जाएगा। कहने लगे क़ालू उदउ लना रब्बक, दुआ करो अपने परवरदिगार से हमारे लिए, युबय्यिन लना मा हिया, कि वो हमारे लिए बयान कर दे कि गाय कैसी होनी चाहिए। क़ाल इन्नहु यक़ूल, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहा बकरतुन, बेशक वो गाय, ला फारिजुन, न बूढ़ी हो, वला बिक्रुन, न बिल्कुल नौजवान हो, आवानुम बैन ज़ालिक, बल्कि दोनों उम्रों के दरमियान हो। अब हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई कि अगर वो कोई भी गाय ले आते जो ना बूढ़ी होती ना बिल्कुल जवान होती बल्कि दरमियानी उम्र की होती, और उसको आके ज़बह कर देते, तो वो गाय काफ़ी थी।
मसला हल हो जाता। लेकिन फलम्मा शद्ददू अला अनफुसिहिम शद्ददल्लाह, जब उन्होंने अपनी जानों पर सख्ती से काम लिया तो अल्लाह ताला ने भी उनके ऊपर सख्तियां लगा दी, पाबंदियां लगा दी। जैसे कि आगे आ रहा है, फ़फ़अलू मा तुअमरून, तुम करो वो काम जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया। क़ालू उदउ लना रब्बक, फिर कहने लगे ए मूसा अपने परवरदिगार से हमारे लिए दुआ करो। युबय्यिन लना मा लौनुहा, कि वो गाय का रंग भी हमें बता दें ताकि हम तायीन कर सकें कि कौन सी गाय हमने लेनी है। क़ाल इन्नहु यक़ूल, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहा बकरतुन सफ़रा, गाय जर्द रंग की होनी चाहिए, बेशक वो गाय हो और जर्द रंग की हो। फाक़िउल लौनुहा, और उसका रंग भी खालिस हो। तसुर्रुन नाज़िरीन, देखने वालों को वो गाय खुशनमा भी मालूम हो, खूबसूरत लगे, भली लगे, बड़ी सेहतमंद और खूबसूरत किस्म की गाय लाई जाए। जिस तरह इंसानों में बाज इंसान बहुत खूबसूरत होते हैं, इसी तरह जानवरों में बाज जानवर भी बड़े खूबसूरत होते हैं। इसी वजह से नज़र भी लग जाती है, और ये नज़र का लग जाना ये हक है। हदीस पाक के अंदर आता है, अल आइन हक़्क़ुन, नज़र का लग जाना बरहक है। अब नज़र लगने का माना क्या है कि इंसान जब किसी चीज़ की सेहत के बारे में या उसकी खूबसूरती के बारे में ताज्जुब का इजहार करता है कि इतनी सेहतमंद है, इतनी खूबसूरत है, तो अल्लाह ताला फौरन उसमें ऐब पैदा कर देते हैं, इसलिए कि उस चीज का कमाल भी अल्लाह के इख्तियार में है, उसका जवाल भी अल्लाह के इख्तियार में है। बंदे का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता। अल्लाह ताला फौरन जब बंदा उसके कमाल के ऊपर इजहार ताज्जुब करता है तो उसको जवाल का शिकार कर देते हैं। तो ये ताज्जुब के इजहार की वजह से ऐसा हुआ, इसको कहते हैं कि नजर लग गई। हदीस पाक के अंदर आता है, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर का दम है माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर किसी को शुबा हो कि मेरी नजर लग गई है तो वो खुद पढ़ ले, और जिसको नजर लगी है, जिसके ऊपर उसने नजर लगाई, उसके ऊपर भी पढ़ के दम कर दे। तो इस तरह नजर से हिफाजत हो जाती है। बाकी दम में असर अल्लाह ताला ने रखना होता है, दम के अंदर असर अल्लाह ताला पैदा फरमाते हैं। उमूमन बग़ैर मेहनत और बग़ैर मुशक्क़त के तावीज़ात और दम का असर कम होता है। हाँ, अगर आदमी नमाज का एहतमाम करे, रोज़ों का पाबंद हो, और फिर 3 रोज़े नफली रखे मुसलसल, फिर वो दम करे तो उसके दम के अंदर अल्लाह ताला तासीर पैदा करते हैं, फिर उसका लोगों को फ़ायदा भी होता है। और अल्लाह ताला की मखलूक को फ़ायदा पहुंचाना ये भी नेकी है। लेकिन ये बात जहन में रखें कि कोई भी अमल, कोई भी तावीज़ और उसका कोई भी तरीक़ाकार शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बस बाकी फिर इसकी गुंजाइश मौजूद है। बहरहाल जब उनको रंग बताया गया तो कहने लगे, क़ालू उदउ लना रब्बक, दुआ करो हमारे लिए अपने परवरदिगार से, युबय्यिन लना मा हिया, कि वो बयान कर दे हमारे लिए कि गाय कैसी हो। इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, बेशक गाय हमारे ऊपर मुश्तबे हो गई, कि जर्द रंग की गायें तो अब बहुत सारी हैं। उम्र के एतबार से देखा जाए तो उस उम्र में भी बहुत सारी गायें मौजूद हैं। तो मजीद वजाहत की ज़रूरत है कि हम कौन सी गाय ज़बा करें। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, अगर अल्लाह ताला ने अगर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दे दी, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम हिदायत को पा लेंगे। क़ाल इन्नहु यक़ूल, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन, वो गाय ऐसी हो जो ताबे न की गई हो किसी भी अमल में, यानी उसको किसी भी काम में कभी इस्तेमाल ना किया गया हो। गाय को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कभी दूध निकालने के लिए, ठीक है,
कभी बारबरदारी के लिए, सामान ले जाने लाने के लिए, कभी हल के लिए, हल जोतने के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, और कभी कुएं से पानी निकालने के लिए। बहुत सारे मकासद होते हैं। तो वो गाय ऐसी हो जो किसी भी अमल में ताबे ना की गई हो, कभी उससे कोई काम ना लिया गया हो। तुसीरुल अर्ज, ना उसने जमीन में कभी हल चलाया हो, वला तस्किल हर्स, और ना ही कभी उसने खेती को पानी लगाया हो। यानी वो कुएं के ऊपर भी कभी ना जोती गई हो। इन दो लफ्जों की वजह से, ना उसने हल चलाया हो और ना ही उसने खेती को सैराब किया हो। इन दो अल्फाज की वजह से हजरत मौलाना शरीफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने बकरा का तर्जुमा बैल से किया है। उमूमन ये दोनों काम बैल से लिए जाते हैं, लेकिन बकरा का तर्जुमा बैल भी दुरुस्त है, गाय भी दुरुस्त है। पहले मैंने आपको ये बात बता दी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये अटक के इलाकों में बाज लोग गाय के जरिए हल चलाते हैं। हमारे यहाँ पंजाब में ये चीज़ कम है, लेकिन पठानों के इलाकों में ये चीज़ मौजूद है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ज़मीनें होती हैं, छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, बैल बहुत ज़्यादा महंगा है। इसलिए वो गाय उमूमन पालते हैं दूध हासिल करने के लिए, तो दूध भी निकालते हैं उनका, फिर उनको हल में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो गाय ऐसी हो जिससे कभी कोई काम न लिया गया हो, मुसल्लमतुन ला शियता फीहा, इन सारी की सारी चीजों से वो महफूज हो, उसमें किसी किस्म का कोई दाग ना हो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उन्होंने ऐसी गाय तलाश कर ली। वो एक नौजवान के पास थी। वो नौजवान कैसा था? अलबार्रु बि उम्मी ही, अपनी वालदा की बड़ी खिदमत करने वाला था। बाप उसका फौत हो गया। कहते हैं कि उस जमाने में अमूमन गाय बैल की कीमत होती थी 3-4 दिनार। मगर उस नौजवान से जब बात की कि हमें गाय की जरूरत है, तो उसने कहा मेरे पास सिर्फ एक ही गाय है, मैं तो तुम्हें नहीं देता। जब उन्होंने मजबूर किया तो नौजवान ने कहा कि इस कीमत पर देता हूं कि उसको जबा करके, चमड़ा उतार के, चमड़े में जितना सोना आए मुझे वो दे दो, गाय ले लो। अब वो तो चूंकि मजबूर थे, अल्लाह ताला की जानिब से अहकामात आ रहे थे, तो उन्होंने मजबूरन गाय खरीद ली और चमड़ा सोने से भरकर उसको दे दिया। अल्लाह ताला ने उसके अखराजात का भी इंतजाम किया और इनका भी काम चल गया। यहाँ एक बात जहन में आई, वो जहन नशीन फरमा लें। अगर कोई आदमी अपनी जाती चीज को महंगा करके बेचना चाहे तो बेच सकता है, शरीयत में इजाजत मौजूद है। जैसे यहाँ पे गाय की कीमत कितनी है? 3-4 दिनार, 3-4 दिनार दिरहम। और उसने लिया कितना? सोना और चांदी, वो भी चमड़ा भर के। तो इससे मसला ये निकलता है कि कोई आदमी अपनी जाती चीज को महंगा बेचना चाहे तो बेचने की इजाजत है, लेकिन शर्त यह है कि हुकूमत की जानिब से कोई पाबंदी ना हो। अगर हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है कि भाई नहीं, फलां चीज को आपने इतनी ही कीमत में बेचना है, तो आप उतनी ही कीमत में बेच सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते। मिसाल के तौर पर मेरा ये मोबाइल फोन है, तो ये 1,000 का है मिसाल के तौर पर। अब मैं कहूँ कि नहीं, मैंने 50,000 में देना है। अगर लेने वाला राजी है, वो 50,000 में लेता है, तो ले ले, जायज है लेना। लेकिन अगर हुकूमत ने कीमत को मखसूस कर रखा है कि नहीं, फुला मोबाइल की कीमत 2,000 रुपये है, तो फिर मेरे लिए जायज नहीं है कि मैं उससे 5,000 का मुतालबा करूं या 50,000 का मुतालबा करूं। और ये बात भी जहन में रखें कि एक चीज की जो कीमत मार्केट के अंदर है, उसी के मुताबिक चलना चाहिए। यानी मार्केट की कीमत के मुताबिक ही कीमत की चीज की कीमत लेनी चाहिए। मार्केट के भाव से आगे निकलना ये बुरी बात है। और उसूल ये है कि अगर हुकूमत ने किसी चीज का
किसी चीज का भाव अगर मुकर्रर कर दिया है, किसी चीज की कीमत मुकर्रर कर दी है, तो फिर आप उस कीमत से जायद का मुतालबा नहीं कर सकते। इस्लामी हुकूमत अगर मौजूद हो तो उसके अहकामात से एराज करना या उसकी मुखालफत करना ये हराम है। लेकिन आजकल की हुकूमतें इस्लामी हुकूमतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी कानून की मुखालफत करना बुरी बात है। तो अब हम इनको हराम तो नहीं कहते कि अगर कोई शख्स जायद का मुतालबा करता है, लेकिन फिर भी बुरी बात है कि जब एक चीज की कीमत मुकर्रर हो चुकी है तो फिर उससे जायद का मुतालबा नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले वाली बात जो मैंने आपके सामने अर्ज की कि आपकी जाती चीज है, लेने वाला आपकी मुंह बोली कीमत के ऊपर लेने के लिए रजामंद है, हुकूमत की जानिब से कोई पाबंदी नहीं, तो वो ले ले, आप उसको दे दें, इसमें कोई मुजायका नहीं। लेकिन बहरहाल कानून की पाबंदी करनी चाहिए, वगरना लोग एक दूसरे को लूटना शुरू कर देंगे, जैसे आज हमारे माशरे के अंदर है। कानून को फॉलो नहीं करते लोग और अपनी मर्जी से कीमतों का मुतालबा किया जाता है, और फिर जैसे हुकूमत आम लोगों को लूटती है ऐसे ही आम लोग आम लोगों को लूटते हैं। तो लूट मार का एक बाजार हमारे माशरे के अंदर गर्म है। बहरहाल कानून की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, कानून के साथ अच्छे तरीके से चलना चाहिए, इसी के अंदर भलाई और आफियत होती है। कालुल आना जी तबिल हक, कहने लगे ए मूसा अब तू हमारे पास हक को लेकर आया। आप बनी इसराइल का तर्ज तकल्लुम देखें, बात करने का अंदाज देखें। मूसा सलाम ने जो इतनी तुम्हें पीछे आयात बताई, अल्लाह की जानिब से अहकामात तुम्हें दिए, क्या वो हक नहीं थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहले ही वो अगर गाय ले आते पहले ही दिन, जब अल्लाह ने कहा गाय जबा कर दो तो जबा कर देते, कोई भी गाय पकड़ते जबा कर देते, तो वो हुक्म भी तो बरहक था ना। लेकिन कहने लगे कि नहीं, अब तू हमारे पास हक को लेकर आया। इतने सवालात, उनके इतने जवाबात, इतनी मर्तबा अल्लाह ताला की जानिब से वही का नुज़ूल, उसके बाद कहते हैं अब हक आया। यहाँ ये बात भी ज़हन में रखें, आम आदमी को अपने ऊपर इबादात के मामले में तशद्दुद नहीं करना चाहिए, सख्ती नहीं करनी चाहिए। आम आदमी को इबादात के मामले में अपने ऊपर ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। बात चीजें तो फराइज हैं, अल्लाह ताला की जानिब से मुकर्रर हैं, उनमें तो कमी पेशी हो ही नहीं सकती ना। मिसाल के तौर पर आपने 5 नमाजें पढ़नी हैं, उनमें फराइज मौजूद हैं, जितनी जितनी फर्ज रकाते हैं वो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। उनमें तो किसी भी किस्म की किसी भी कमी बेशी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। इसके साथ है नफली इबादत, आसानी के साथ जितनी हो सके उतनी कर लें। जितने नवाफिल आप पढ़ सकते हैं पढ़ लें, नहीं पढ़ सकते तो छोड़ दें। कुरान करीम की तिलावत है, उतनी करें जितना नफ्स बर्दाश्त कर लेता है, थोड़ी कर लें, रोजाना कर लें, ये बेहतर है, बजाय इसके कि एक दिन बहुत ज्यादा करें दूसरे दिन बिल्कुल ना करें। क्योंकि हजरत सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान अहादीस की किताबों में मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहब्बुल आमाली इलल्लाह अदवमुहा, बेहतरीन आमाल, पसंदीदा आमाल अल्लाह ताला के नज़दीक वो हैं जो मुदावमत के साथ हैं, हमेशगी के साथ हैं। अमल ज्यादा हो या थोड़ा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हो इससे फर्क पड़ता है। एक दिन करें दूसरे दिन करें ही ना तो फर्क पड़ गया। तो इसलिए किसी भी मामले में, खुसूसन इबादात के मामले में तशद्दुद से काम नहीं लेना चाहिए, सख्ती से काम नहीं लेना चाहिए। फराइज अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हैं, उनको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जितनी चीजें हैं उनमें अपनी तबीयत के मुताबिक काम करें। ठीक है। तो मूसा सलाम की कौम ने अपने ऊपर तशद्दुद किया अल्लाह ताला के अहकाम के मामले में। पहले दिन हुक्म आया
चुप करके गाय को पकड़ते, लाके ज़बह करते और ज़बह करके अपना मामला सुधार लेते। लेकिन इतने सवालात, गाय का रंग कैसा हो, वो गाय कैसी हो, जो जो सिफात अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत में बयान की, ये सारी की सारी इसलिए बयान की कि वो मुस्तकिल सवालात का सिलसिला जारी रखे हुए थे। तो इसी तरह जब आम इंसान शरीयत के मामले में तशद्दुद इख्तियार करता है, सख्ती इख्तियार करता है, एक मसले की तह के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो सख्तियां बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए नॉर्मल जिंदगी गुजारें, सख्ती वाले मामलात की तरफ ना जाएं, वरना जितने सवालात आप करते चले जाएंगे उतना ही आपके लिए मसाइल बनते चले जाएंगे, मुश्किलात आती चली जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या फरमाया, फज़बहूहा, फिर उन्होंने गाय को ज़बह किया, वमा कादू यफ़ालून, हालांकि लग नहीं रहा था कि वो ये काम करने वाले, क्योंकि उनका मकसद तो ये था कि बात आई गई हो जाए, ख़त्म हो जाए और कत्ल हम पर ना पड़े। चुनाचे जब गाय का एक हिस्सा मकतूल के साथ लगाया गया तो उसने उठकर बता दिया कि मेरे कातिल यही हैं, तो किसास में उन लोगों को कत्ल कर दिया गया, तो विरासत से तो वैसे ही मारूम हो गए। और ये बात ज़हन में रखें, कातिल विरासत से मारूम हो जाता है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने बाप को कत्ल कर दिया या भाई को कत्ल कर दिया, इसलिए कि इसके मरने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद इसकी विरासत हमें मिलेगी। तो याद रखें, शरीयत इस्लामिया का कानून है कि कातिल को विरासत नहीं मिलती। शरीयत ने कातिल को विरासत से महरूम रखा है। आजकल अखबारात में आए रोज वाकयात सुनने को मिलते हैं और खबरें सुनने को मिलती हैं कि किसी ने ज़मीन की वजह से बाप को कत्ल कर दिया, किसी ने जायदाद की वजह से भाई को कत्ल कर दिया, किसी के साथ क्या मामला है और किसी के साथ क्या मामला है। तो शरीयत की नज़र में कातिल कभी भी वारिस नहीं बनता, क्योंकि उसने खिलाफ शरा इक़दाम किया। सब्र करता, वो बंदा दुनिया से अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अगर चला जाता तो उसके बाद विरासत मिल सकती थी, और कानून के मुताबिक विरासत तकसीम होती तो उसको हिस्सा मिल जाता। लेकिन थोड़ा मिलता ज्यादा मिलता वो बात का मसला है, लेकिन ज्यादा के लालच में बंदा मार दिया तो थोड़ा भी नहीं मिलना। ये शरीयत इस्लामिया का कानून है। हमें शरीयत के ताबे रहकर जिंदगी गुजारनी चाहिए, वगरना हमारे ही लिए मुश्किलात बनती हैं। वरना इंसान अपने लिए ही मुश्किलात खड़ी करता है। शरीयत के कानून से हटकर आपने सारी जमीन हड़प करने के लिए बाप को मार दिया, तो कल को आपने अगर जमीन के ऊपर कब्जा भी कर लिया तो नाजायज कब्जा है, हराम है। कल क़यामत के दिन वो जमीन तोक बनाकर गले में डाल दी जाएगी। एक बालिश्त भी उससे नफा हासिल करना जायज नहीं। अल्लाह ताला हमें बात समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ये चंद आयात मैंने आपके सामने तिलावत की और उनका तर्जमा और उनकी तशरीह मैंने आपके सामने बयान की है। आयात का तर्जमा मैं दोबारा आपके सामने अर्ज कर देता हूँ, फिर इन आयात के मुतालिक किसी का कोई सवाल हो तो वो बता दें, इंशाअल्लाह फिर उसका जवाब अर्ज कर देता हूँ।